तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कुलम। तो बेटा इसमें दो पार्ट आपको दे रखा है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड एक्सिस। तो देखो बेटा ये क्या है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये बेटा आपका वाई एक्सिस है और ये बेटा आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, देखिए ये कोई आपका सरफेस है, ये आपका कितना का है, आपका 10 सेंटीमीटर और ये बेटा कितना आपका है 10 सेंटीमीटर। और इसमें से बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा पास थ्रू हो रही है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू हमको दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम और बेटा आपका आई कैप। तो आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के बेटा अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों हमको इसमें क्या निकालना है, हमको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, हमको निकालना है फाई। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपका फाई की वैल्यू क्या होती है, ई डी एस होती है बेटा, क्या आती है ई डी एस, वेक्टर ई डॉट डी एस। ठीक है, तो अगर जब हम इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा कितना आएगा, आपका आएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो देखो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन बेटा आपका है, इस डायरेक्शन में है। और देखो बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो इट मींस बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। तो यहाँ से बेटा आपका आ जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारी फाई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डी एस। डी एस देखो बेटा आपका क्या होगा, एरिया, देखो इसका स्क्वायर क्या होगा आपका ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। लेकिन बच्चों ये आपका सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 10/100 इंटू 10/100। और cos 0 की बेटा वैल्यू होती है 1, है ना, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से बेटा फाई की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2। तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से आपका 30। बेटा कितना देखो आपका आ गया यहाँ से ये 30। इसकी बेटा यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, दैट इज ए 5। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू प्लेन मेक 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो बेटा एक्चुअली क्या कह रहा है आपसे, ये इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, कि आपका ये बेटा आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, सपोज बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है। अब की बार जो आपका सरफेस एरिया है ना बेटा, जो आपका सरफेस एरिया है वो बेटा कितना का बना रहा है आपका 60 डिग्री बना रहा है। बेटा कितना बना रहा है आपका 60 डिग्री। तो इट मीन जो उसका प्लेन है, तो प्लेन की डायरेक्शन बेटा सपोज यही है आपकी एरिया वेक्टर की। यहाँ से बेटा फिर हमको फॉर्मूला लगाना है फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 60। बेटा ई की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, देखो ds की बेटा वैल्यू कितनी है, ds हमने वैल्यू निकाली थी इससे पहले भी, है ना, कितनी थी बेटा आपकी 10/100 और अपॉन बेटा cos 60। तो cos 60 बेटा कितना होता है 1/2, कितना बेटा आपका होता है 1/2। तो बेटा इसको सोल्व करके हमारा आंसर कितना आया था 30 आया था, और अपॉन 1/2। यहाँ बेटा आपका आंसर आ जाएगा 15। इसकी बेटा यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर और बेटा कूलम इनवर्स। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों जो उसके नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्लास 12 से रिलेटेड जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन लगातार अपडेट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। तो उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो उसके लिए बेटा हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए बच्चों ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।